मातम मनाना इस्लाम में हरगिज हरगिज जायज नहीं है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया, बबागे दुआले ऐलान कर दिया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। वो इंसान हम में से नहीं है जो अपने गालों को पीटे, अपने कपड़ों को फाड़े और जाहिलियत के नारे लगाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम का मुकाम और मर्तबा बताने के लिए ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उसकी निस्बत की है। अफ़्ज़लुस सियामी बादा रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में रोज़ा रखना अफजल है तो वो है अल्लाह के महीने मुहर्रम में। अब यहाँ मज़ीद हम आगे बढ़ें तो ये महीना हुर्मत वाले महीने में से है, जिसकी हुर्मत का पासो लिहाज रखना हम पर ज़रूरी है। इसमें नेकियां करने से डबल सवाब मिलता है, गुनाह करने से डबल इक़ाब मिलता है, यानी सज़ा मिलती है, गुनाह मिलता है। अब यहाँ इस महीने का पासो लिहाज रखना हम पर सब पर ज़रूरी है, लेकिन बाज़ तारीख़ी हक़ाइक़ को रख कर, बाज़ तारीख़ी हक़ाइक़ से सरफ़ नज़र बाज़ लोग ऐसे हैं जो इस महीने की तक़दीस को नहीं जानते, इस महीने की हुर्मत का पासो लिहाज नहीं रखते, इस महीने की हुर्मत की धज्जियाँ उड़ाते हैं और नऊज़ु बिल्लाह इस महीने को बिदात का गढ़ बना दिया है। इस महीने में बिदात और रस्म की इतने रिवाजें पाई जाती हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाए और इस्लाम भी शर्मा जाए। और इस महीने में नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करने को ज़रा बराबर भी हल्का नहीं समझा जाता। लोग दरेग नहीं करते, पीछे नहीं हटते, नऊज़ बिल्लाह ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर उंगली उठती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर आँच आती है। नऊज़ बिल्लाह ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। मैं और आप अगर इस महीने के पासो लिहाज रखते हैं और इस महीने का एहतराम करते हैं तो चंद चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होगा। बाज़ ऐसी बिदात हैं जिनमें हम मुसलमान मुलव्विस हैं इस महीने की। एग्जाम्पल के तौर पर मैं और आप जो आशुरा का रोज़ा है, मैं और आप उसे कहते हैं शहादत का रोज़ा। शहादत का रोज़ा रखे क्या भाई तुम्हें बोल के पूछते हम लोग। असल शहादत का मतलब क्या है? कोई ये बताना चाह रहा है, इस अकीदे को वाज़े करना चाह रहा है कि नऊज़ बिल्लाह एक सहाबी का बेटा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया है। शहादत का रोज़ा कहते हैं। और आशुरा का लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, और आशुरा का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है। क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूद रोज़ा रख रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से पूछा, बताइए आप क्यों रोज़ा रख रहे हैं? मल यौमुल लज़ी तसूमूनहु, किस लिए आप आज के दिन रोज़ा रख रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा हादा यौमुन अज़ीम, ये बहुत ही बड़ा दिन है। कई को किस लिए बड़ा दिन है? अल्लाह के वो लोग यहूदियों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आज के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को नजात दिया, वगर्रक़ फ़िरऔन व क़ौमहु, और फ़िरऔन और उसकी कौम को गरक़ कर दिया, पानी में डुबो दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मज़ीद आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद कहते हैं तो इस गरक़ किए जाने की वजह से शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा, इसलिए भी हम रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे ज़्यादा इस बात का हक़ रखता हूँ और हम इस बात के ज़्यादा हक़ रखते हैं कि हम रोज़ा रखें। अब हम एक बात इन तमाम से हट कर, मुहर्रम का महीना, आशुरा की फ़जीलत और इस महीने में रोज़ा रखना, इसका मुकाम मर्तबा क्या है हमने जान लिया। अब मुहर्रम क्या मातम का महीना है? क्या मुहर्रम में मातम मनाना जायज़ है? क्या इस्लाम में मातम मनाना जायज़ है? पहले ये बात याद रखें, मुहर्रम को लोग नऊज़ु बिल्लाह बिदात ऐसी करते हैं, ऐसे करते हैं गोया कि उसे इस्लाम का हिस्सा समझते हैं और इस्लाम से उसे जोड़ कर रख दिए हैं। मुहर्रम का महीना आता है तो लोग नऊज़ु बिल्लाह सियाह कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, काले कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, चेहरे पे मिट्टी लगाना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक के गुस्ल करना छोड़ देते हैं। और अगर नई नवेली दुल्हन होगी तो वो अपने मैके में जाके ज़िंदगी गुजारेगी, अपने ससुराल में नहीं रहेगी। इतना बिदात वाला महीना बना दिए हैं ऐसे कि नऊज़ु बिल्लाह इसकी हुर्मत हमारे अंदर नहीं रही।
मुहर्रम आता है तो ताज़िये लगने शुरू हो जाते हैं, शिया अकायद को प्रमोट किया जाता है, शिया अकीदा जो हम लोगों से दूर रहना है उससे हम लोग अपनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये बात याद रखें, मातम मनाना इस्लाम में हरगिज हरगिज जायज़ नहीं है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में ये फरमा दिया, बबागे दुआले ऐलान कर दिया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। वो इंसान हम में से नहीं है जो अपने गालों को पीटे, अपने कपड़ों को फाड़े और जाहिलियत के नारे लगाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। अब ये बात याद रख लें, हमें शहादत हुसैन का बेइंतहा अफसोस है और इतना अफसोस है जो शिया नहीं मनाते उतना हमें अफसोस है, लेकिन हम मातम नहीं मनाते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे सामने है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के इंतकाल पर अफसोस मनाने के लिए, गम मनाने के लिए जो हमें फार्मूला दिया है वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। जब इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर है इंतकाल कर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदमउल ऐन, कि मेरी आंखें नम हैं और दिल मगमूम है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हमारे रब को पसंद है और जो हमारा रब, जिससे हमारा रब राज़ी है। अब यहाँ मातम का महीना जब जैसे मातम आता है तो लोग नऊज़ बिल्लाह अपने आप को चाकुओं से पीट लेते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों तक नहीं छोड़ते, अपने बच्चों के सरों पर मारते हैं चाकुओं को और अपना खून बहा लेते हैं। इस्लाम में ताज़ियात, मातम मनाना, ताज़िया करना कहीं भी नहीं है। और नऊज़ बिल्लाह इस मातम में लोग न मर्द देखते हैं न औरत देखते हैं। इस्लाम ने जो मर्द और औरत के दरमियान जो पर्दा रखा है उन तमाम का इसके अंदर धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, इस्लामी तालीमात की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और तो और मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे तो ये बात हमें सामने आती है कि इस महीने में लोग शादियाँ करना हराम समझते हैं बाज़ लोग, और शादियाँ करना मनहूस समझते हैं। अब हम गौर करें इस बात पर, मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, सफ़र के महीने में किसी और सहाबी का इंतकाल हुआ और रबीउल अव्वल के महीने में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। और हर महीने में अगर देखते जाएं तो किसी न किसी सहाबी का इंतकाल हुआ है, किसी न किसी का इंतकाल ज़रूर हुआ है। क्या हम हर महीने में शादी करना छोड़ देंगे? नहीं ना। फिर तो ख़ास मुहर्रम को ही क्यों कि उसके अंदर शादियाँ बनाई नहीं जाती? क्यों? हमें गमे हुसैन मनाना है, हमें मातम हुसैन मनाना है। अगर मातम हुसैन नहीं मनाएंगे तो हमारी शादियों में खुशी नहीं रहेगी। और तो और बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है कि इस मुहर्रम के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए अपनी औलाद पर, अपने आल पर। क्यों? इसलिए कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पानी से रोका गया, खाने से रोका गया, अलगज़ हर चीज़ से रोका गया, उनके ख़ानदान को रोका गया, हर चीज़ से रोका गया। ये लोग ये अक़ीदा रखते हैं, ये बात याद रखें, जिन लोगों के अक़ाइद इस्लाम से हटे हुए हैं, जिन लोगों का अक़ीदा कुरान हदीस से हटा हुआ है, वो लोग कभी भी सही तौर पर सीधे रास्ते पर नहीं जा सकते। और ये बात भी याद रख लें, जिसका ताल्लुक़ रब से टूटा हुआ है वो इंसान शिरक करता होगा, और जिसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूटा हुआ है वो इंसान बिदात करता होगा। अब ये बिदात और शिरक इंसान को सीधा जहन्नम के रास्ते पे लेके जाते हैं। और ये लोग जो अक़ीदा रख रहे हैं कि हमें अपने आल औलाद पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवियों पर सबसे ज़्यादा इस महीने में खर्च करना है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मालों में बरकत देगा। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन सफ़र के महीने में अगर खर्च करेंगे तो बरकत नहीं देगा? क्या रबीउल अव्वल के महीने में खर्च करेंगे तो बरकत नहीं देगा? क्या अब दूसरे और महीने में खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत नहीं देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ख़जाने हैं रिज़्क़ के, क्यों नहीं देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन? सिर्फ इसी महीने की तख़सीस क्यों? मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। हमें ये अक़ीदा मिलता है उन लोगों का जो राह रास्त से भटके हुए हैं। ये लोग 10 मुहर्रम को ख़ास कर क़ब्रिस्तानों की ज़ियारत करते हैं। ये बात याद रखें, क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करना जायज़ है, दुरुस्त है, इससे हमारे को मौत की याद ताज़ा होती है। लेकिन ख़ास कर 10 मुहर्रम को जाना, वहाँ पर जाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ जाना,
वहाँ जाकर रंग बिरंगे खाने रखना, नए नए किस्म के खाने रखना, फल फ्रूट रखना, सब कुछ रखना, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये बिदात है। खासकर कोई इंसान 10 मुहर्रम को इसलिए जाता है कि इसके अंदर इस दिन जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और इस्लाम का हिस्सा है, तो वह इंसान बिदात कर रहा है। और बिदात करने वाला इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद करें, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जो कोई हम में से किसी हमारे दिन में कोई दिन इस्लाम का हिस्सा समझकर कोई बात बोल रहा है और कोई काम कर रहा है, वो रद्द है, वो रद्द है, वो रद्द है, वो मरदूद है। मजीद हम आगे बढ़ें तो एक और बात हमें मिलती है, क्या? ये जो लोग मातम हुसैन मनाते हैं, ये लोग ताज़िया के सामने जाकर, जो पंजा होता है उसके सामने जाकर अपनी मुरादें मांगते हैं। ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुरादें मांगी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरियादों को सुनने वाला है, दुआओं को सुनने वाला, मुनाजातों को सुनने वाला और अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अलावा कोई और नहीं है। ये बात याद रख लें। अगर कोई इंसान ताज़िए के सामने जाकर मांगता है और ये कहता है कि ताज़िए के सामने जाकर मांगना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने के मुतरादिफ है, तो ये इंसान खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहा है। क्यों? आप सारे के सारी अंबिया की दुआओं को उठा लीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को उठा लीजिए, उसमें जो हमें लफ्ज़ मिलता है रब्बना या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो लोग दुआएं मांगते हैं। कोई भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से हटकर नहीं मांगा है, नबियों में से कोई भी नबी नहीं मांगे हैं। अब अगर कोई इंसान ताज़िए के सामने जाकर ये कह रहा है कि आप मेरी फरियाद को पूरी करने वाले हैं, आप मेरी दुआ को सुनने वाले हैं, आप मुझे औलाद देने वाले हैं, आप मुझे रिस्क देने वाले हैं, तो इंसान खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वाले वाज़ेह अल्फाज हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें, वाह क्या अंदाज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, मेरे बंदे आपसे, मेरे सिलसिले में आपसे सवाल करें तो आप कह दीजिए उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये ताज़िया वसीला है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारी दुआ पहुँचाने के लिए, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे दूर है? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी शहरत से भी ज़्यादा हमसे करीब है। अल्लाह ने कहा वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो भी वसवसे उठते हैं, जो भी दिल में ख्यालात आते हैं, हम उसको बेहतर जानते हैं और हम उसकी शहरत से भी ज़्यादा करीब हैं। अरे वो अल्लाह जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब हो, क्या किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी हमें? नहीं। अगर कोई इंसान ताज़िए के सामने जाकर खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि आप मेरी फरियाद को सुनते हैं, तो ये नऊज़ु बिल्लाह ये इंसान शिर्क कर रहा है। अभी हमें एक और अकीदा मिलता है, क्या? जो लोग इस्लाम से हटे हुए हैं वो लोग नऊज़ु बिल्लाह इस महीने के शुरुआत में ही इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर देते हैं। कैसे? सबीले हुसैन लगाते हैं, नज़र नियाज की महफिलें लगाते हैं और मातम हुसैन मनाने के लिए करबला के झूठे झूठे वाक़ियात गढ़ कर लोगों के सामने बयान करते हैं और तारीख़ी हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। नऊज़ु बिल्लाह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर उंगलियां उठाते हैं, सहाबा पर उंगलियां उठाते हैं। अरे वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कि वो सहाबा ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये काफिरों पर सख्त और मोमिनों पर मेहरबान है। अरे वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राज़ी हो गए और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। ऐसे सहाबा पर ये लोग गालियाँ कसते हैं जिन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ भी बशारत नहीं सुनाई है, और सहाबा पर गालियाँ देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं कि इंसान भी शर्मा जाए, इंसानियत भी शर्मा जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना किया है, ला तसुब्बू अस्हाबी, कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा को गाली मत दो। और ये इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह रास्त से भटका हुआ है, हटा हुआ है, सहाबा पर उंगलियां उठाता है, सहाबा पर गालियां देता है, नऊज़ु बिल्लाह। और मज़ीद हम आगे बढ़ें तो एक और चीज़ हमें मिलती है, हम लोग उसे हल्के में लेते हैं, वो ये है कि अगर कोई पूछे आके
नज़र हुसैन दीजिए, चंदा दीजिए, नयाज़ हुसैन दीजिए, या फिर रास्तों में जाते हुए उस दिन ख़ास कर आशुरा के दिन रोज़ा रखना है हमें, उस दिन लोग पानियाँ बांटते हैं, सबील हुसैन के नाम पे जूस बांटते हैं। अगर कोई इंसान उस पे पी रहा है और उसे मालूम है कि ये सब हराम है, फिर भी पी रहा है, क्यों? तो वो इंसान हराम वाला काम कर रहा है। क्यों? क्या किसी को सही तौर पर मालूम है कि वहाँ पे जो सबील लग रही है, नऊज़ुबिल्लाह, वो हराम की कमाई है, सही कमाई है, नहीं मालूम, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग सबील हुसैन के नाम पे पैसे लूटते हैं, सब कुछ करते हैं और जूस वगैरह सब कुछ बांटते हैं, उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़ा रखने का हमें हुक्म दिया है। नऊज़ुबिल्लाह, वो लोग उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हर किस्म के बिदात व खुराफात में मुब्तला इंसान सुन्नत से कट जाता है, बात याद रख लें। बिदात करेगा इंसान, सुन्नत से उसका रिश्ता टूट जाएगा, ज़रूर ब ज़रूर टूटेगा। और तो और लास्ट थिंग यही है कि इस महीने में ख़ास कर लोग नऊज़ुबिल्लाह या अली मदद के नारे लगाते हैं, या अली मदद के नारे लगाते हैं। मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगनी चाहिए, जिसका हम पांचों नमाजों में तज़किरा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो जब अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं। जब हम ये कहें कि या अली मदद, आप अली हमारी मदद कीजिए, तो ये इस बात का अकीदा रखते हैं नऊज़ुबिल्लाह कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु अभी ज़िंदा है और वो लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, मन्नतें पूरी करते हैं और वो लोगों की सुनते हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ हमें फराहम करने वाला है। अगर कोई इंसान ये अकीदा रखता है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु मदद करते हैं और ये नारा लगाता है या अली मदद का, तो ऐसा इंसान खुल्लम खुल्ला शिरक कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ़ नहीं करता। और ये अल्लाह के वाज़े अल्फाज हैं। अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर गुनाह को माफ़ कर देंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन शिरक को कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये बात याद रख लें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने की जो तक़दीस बयान की है, जो हुर्मत वाला महीना मैंने बनाया है, हमें उसका पासो लिहाज रखना है। और जो आज हम लोग जाने हैं, हमारा ये फरीज़ा बनता है कि मैं और आप जो मुसलमान इस बिदात में मुब्तला हैं या फिर उन्हें नहीं पता कि सबील हुसैन में जाना दुरुस्त नहीं है और मातम हुसैन में जाना दुरुस्त नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अब जाकर उनको रोकें। हमें रोकना चाहिए। और हाँ, ये बात याद रखें, मुहर्रम मातम का महीना नहीं है। क्यों? मातम इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर कोई इंसान मातम मनाता है, मातम हुसैन मनाता है ख़ासकर, तो वो इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। वो इंसान हम में से नहीं है जो अपने गालों को मारे, अपने गालों पर मार ले, अपने कपड़ों को फाड़ ले, अपने गिरेबानों को चाक कर ले और जाहिलियत के नारे लगाए। और ये इंसान जाहिलियत के नारे लगाता है। यहाँ पे नऊज़ुबिल्लाह ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर उंगली उड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर गालियाँ देते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि मैं और आप अगर सुनेंगे तो इस्लाम के बारे में हमारे जहनों में गलत तसव्वुर उभरेगा। और हाँ, मातम हुसैन में जाना और उनका सपोर्ट करना, ये बात भी याद रखें। अगर कोई मातम जा रहा है, जुलूस जा रहा है और आप उसे रास्ता बनाते हैं, उसके लिए रास्ता हमवार करते हैं, मैं और आप उसमें शरीक हो रहे हैं और हमने उसमें सपोर्ट किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसमें सपोर्ट नहीं करने के लिए कहा है। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ने नेकी और तक़वे के कामों में हमें मदद करने के लिए कहा है, एक दूसरे की मुआवनत करने के लिए कहा है, और गुनाह के कामों में, मासियतों के कामों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद करने के लिए नहीं कहा है हमसे। ये मासियत वाला काम है। यहाँ पर सहाबा को गाली दी जाती है, सुन्नत रसूल के खिलाफ काम किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सहाबा की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, नऊज़ुबिल्लाह। तो हमें जो लोग सहाबा का एहतराम ना करें, उनकी इज्जत का ख्याल ना रखें, हम उन्हें क्यों रास्ता दें?
हम उनकी सबील में क्यों शरीक हों, हम उनके मातम में क्यों शरीक हों। और ये मातम इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम मनाने के लिए भी जो इजाज़त दी है वो सिर्फ 3 दिन है, सिर्फ 3 दिन है। अगर हमारा कोई करीबी इंसान इंतकाल कर जाता है तो हमें सिर्फ मातम 3 दिन मनाना है, वो भी कब? मरने के बाद 3 दिन। उसके बाद साल नहीं मनाना है। और ये मातम साल मनाया जाता है, 1 साल के बाद 1 साल के बाद साल मनाया जाता है। तो ये साल मातम मनाना दुरुस्त नहीं है। और हाँ, ये मातम की शुरुआत गालिबन 350 पर 2 हिजरी में कुछ हुई, 352 हिजरी में कुछ हुई। इसको शुरू करने वाला अबू बुवैद नामी एक शिया था, जो कि अपने इलाके में बाज़ारों को बंद कर दिया था, दुकानों को बंद कर दिया था और लोगों को हुक्म दिया था कि आओ मातम हुसैन में शरीक हो जाओ, मातम निकालने के लिए जुलूस निकालो, मातम बनाने के लिए जुलूस निकालो। इसने ये हुक्म दिया था। अब बताने का मकसद क्या है? जो बिदात सहाबी रसूल के इंतकाल के, शहादत के कई साल के बाद शुरू हो रही हो और आज हम मुसलमान उसे दीन इस्लाम का हिस्सा समझ कर रहे हैं, तो नौज़ बिल्लाह हम बिदात वाला काम कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को सहाबा की हुर्मत का पासो लिहाज रखने, उनके मुकाम मर्तबे को जानने और दूसरों को समझाने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जैसा ईमान रखना है, जैसा भरोसा रखना है, वैसा भरोसा रखने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हर किस्म के बिदात और खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाए, हमें हर उन्हें काम की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होता हो, और उस काम से बचाए जिससे वो नाराज़ होता हो, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।